Hello students, how are you? Myself KK Misra. Welcome to KK Misra Math Expert online channel. Dear students, KK Misra Math Expert online channel की तरफ से सारे वीडियोज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सबके पास पहुंचाए जा रहे हैं क्योंकि सारे स्टूडेंट्स अच्छे नंबर से पास हो जाएं और दुआएं भी दें, है कि नहीं। तो उम्मीद यही किया जा रहा है कि सभी लोग मन से पढ़ाई कर रहे होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा होमवर्क करें, एक्सरसाइज करें, जो भी जिसके पास बुक है उससे क्वेश्चन सॉल्व करते रहें, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले जिसका नाम है फंक्शन। इसके पहले वाले वीडियो में रिलेशन डिस्कस किए थे और रिलेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस भी डिस्कशन किए थे। अब आज का जो टॉपिक है वो है फंक्शन। तो फंक्शन क्या है, किस तरीके से डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो आई होप सभी लोग फंक्शन क्लास 11th में भी पढ़े हैं, रिलेशन क्लास 11th में भी है, ठीक है। और फंक्शन भी है, जो ब्रीफ कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन क्लास 11th में भी है, कुछ उसके टाइप्स ग्राफ भी पढ़े होंगे, ठीक है। तो सबसे तो पहले यही बताया गया होगा वहाँ पे क्लास 11th में कि फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। तो स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन कैसे, किसी रिलेशन से फंक्शन हम कैसे बनाते हैं, उस पर यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बट कुछ चीज़ों को सबसे पहले डिस्कस करें, फिर कि कैसे किसी रिलेशन को फंक्शन बनाते हैं, कौन सा कंडीशन देते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा ज़रूर करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ पे कि फंक्शंस आर मैपिंग। फंक्शंस का जो दूसरा नाम होता है मैपिंग, तो ये भी सभी लोग पढ़े ही होंगे और क्लास 11th में पढ़ाया गया होगा कि फंक्शन का किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन का जो रिप्रेजेंटेशन है इस तरीके से बिल्कुल पढ़ाया गया होगा क्लास 11th में कि जब भी हम दो सेट ए और बी लेते हैं तो सेट को हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं, जानते ही हैं सभी लोग, ठीक है। और ए है और दूसरा क्या है, बी है। इस पर कौन सा डिफाइंड होता है, फंक्शन एफ। तो इसको लिखने का तरीका क्या है कि एफ फ्रॉम ए टू बी मीन्स एफ इज ए फंक्शन ऑफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। एफ एक फंक्शन है जो किस पे डिफाइंड है, ए से बी पे डिफाइंड है, ठीक है। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए से बी और यहाँ पे क्या लगा देते हैं, एफ लगा देते हैं, लेकिन ट्रेंड में ऐसे ही ज़्यादा चलता है, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। तो खैर अब फंक्शन का जरा मीनिंग देखते हैं, फिर स्पेशल काइंड की जो बात की है उस पर भी हम डिस्कस करेंगे और डिफरेंट डायग्राम से हम कोशिश करेंगे कि फंक्शन सबको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखें, सबसे तो पहले फंक्शन का मीनिंग यहाँ पे क्या आता है। फंक्शन इज ए कनेक्शन बिटवीन टू, क्या लिखा गया, फंक्शन इज ए कनेक्शन। फंक्शन क्या होता है, कनेक्शन होता है जो दो सेट को क्या करता है, आपस में कनेक्ट करता है, ए और बी को। तो जब कनेक्ट करता है तो कनेक्शन के कुछ रूल्स होते हैं, किस तरीके से कनेक्ट करता है। तो देखें, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, क्या लिखा गया है, ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट ए एसोसिएटेड टू सम एलिमेंट्स इन बी। मीन्स ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, सबका एसोसिएशन बी के साथ होना चाहिए, बी के किसी न किसी एलिमेंट के साथ एसोसिएट होना चाहिए। तो ये लिखा गया है कि ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट ए आर एसोसिएटेड टू सम एलिमेंट्स इन बी। अभी सबको हम ग्राफ से समझाएंगे, एक डायग्राम से सबको समझाएंगे। एंड लिखा गया कि दिस एसोसिएशन यूनिक होना चाहिए। जो भी एसोसिएशन होगा, अगर हम सेट ए का कोई भी एलिमेंट लेते हैं तो उसका इमेज जो भी मिले हमको कैसा मिलना चाहिए, यूनिक इमेज ही मिलना चाहिए, यूनिक इमेज मिलना चाहिए। अभी हम बातें समझाएंगे कि जो यूनिक बोल रहे हैं कि यूनिक इमेज का मतलब क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और डेफिनीशन हम यहाँ पे लिखे हैं, यहाँ पे कि क्या लिखे हैं कि फंक्शन इज अ रूल। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज अ रूल आर मैनर आर करस्पॉन्डेंस आर मैपिंग, ठीक है। तो फंक्शन इज अ रूल आर मैनर आर करस्पॉन्डेंस आर मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, कि मीन्स ये भी वही बात है कि फंक्शन ए और बी के बीच पे डिफाइंड है, मीन्स दो सेट को कनेक्ट कर रहा है। किस तरीके से कि जितने भी सेट ए के एलिमेंट्स हैं, देखें सेट ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी। बी में क्या, एक यूनिक इमेज देता हो। मीन्स अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट लें तो एफ इमेज हमारा क्या हो जाए, यूनिक हो जाए। मीन्स सेट ए का हम जैसे यहाँ पे हम बात करें कि कोई भी सेट हम लेते हैं, यहाँ पे अगर हम बात कर लेते हैं कि सेट हम ए ले लिए और एक क्या ले लिए, बी। इसका एक एलिमेंट हम लें, ठीक है, इसका एक एलिमेंट लें तो इसका इमेज, ठीक है, इमेज मीन्स इस एलिमेंट का इमेज एक ही होना चाहिए। जैसे अगर हम लोग शीशे में अपना एक ऐसा शीशा कंसीडर करें जिसमें हमारा सिर्फ एक ही चेहरा दिखाई दे, ठीक है,
तो ऐसे बोलते हैं यूनिक इमेज मिलते हैं। जैसे मान लें यहाँ पे एक हम सेट ले लिए और इस शीशे में देखें तो एक ही इमेज यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो एक ही इमेज हमको दिखाई दे, तो इसको बोलते हैं यूनिक इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सेट ए में यहाँ पे भी दूसरा एक एलिमेंट है, तो यहाँ पे भी हम यूनिक इमेज की बात किए हैं, तो यूनिक इमेज होना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये तो बेसिक जो डेफिनीशन क्लास 11th में पढ़े होंगे वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब इसको हम एक कुछ डायग्राम से बातों को समझते हैं कि फंक्शंस के कुछ डायग्राम्स हम लेते हैं और उसको सारी चीज़ें हम डिस्कस यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। तो नीचे का डेफिनीशन हम मिटा देते हैं, ऊपर के डेफिनीशन से हम सारी बातें को समझाते थे। नीचे को बस यही याद रखना है कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए हैज़ यूनिक इमेज इन बी। तो चलिए हम कुछ डायग्राम्स लेते हैं, उस डायग्राम से सारी चीज़ों को हम यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। बेहतर हम यही करेंगे कि सिंपल से सिंपल चीज़ों को हम लोग यहाँ पे समझना। चलिए हम कुछ डायग्राम्स को लेते हैं यहाँ पे। चलिए एक डायग्राम हम यहाँ पे ले रहे हैं, देखें कुछ इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है, समझा जाए। यहाँ पे दो सेट हम ले लिए। पहले सेट को हम लिख दिए सन, ये सन का सेट है, और ये क्या है, फादर, ये हमारे फादर के सेट हैं। तो सन और फादर के रिलेशंस अगर ट्रू हैं तो बाकी सब कुछ ट्रू है। तो अगर हम सन की बात करते हैं तो कुछ सन्स यहाँ पे ले लेते हैं। सपोज कर लें यहाँ पे जैसे x1, x2, x3, x4, यहाँ पे फादर हैं, तो यहाँ से y1, y2, y3, y4, y5 ऐसे ले लिए। अब इसमें दोनों में एक फंक्शन कनेक्ट कराना है कि दोनों में एक रिलेशन कनेक्ट कराना है। जरा देखें, एक रिलेशन समझेंगे कि यह f क्या है, कोई रिलेशन है, इस रिलेशन को क्या बनाना है, फंक्शन बनाना है। अभी बताया ना कि फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, उसी की बातें कर रहे हैं। जरा देखेंगे तो बेहतर होगा कि हम सारी चीज़ों को डायग्राम से समझेंगे तो बेहतर तरीके से हम लोग समझ, मीन्स इसका नाम होता है मैपिंग। इस ए का एफ मैप x1 का एफ मैप कितना होगा, लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हम सन की बात करते हैं, जरा एक डायग्राम हम ड्रॉ कर लेते हैं। देखें सबसे तो पहले यहाँ पे हम देखते हैं इस तरीके से, ठीक है, समझेंगे, बातों को समझना है, ठीक है। यहाँ पे बातों को अच्छे तरीके से क्या कर लेना है, समझना है, ठीक है। अब जरा इस पे हम चर्चा करते हैं। तो बस इतना कहेंगे कि सन और फादर के रिलेशंस को अगर रियल लाइफ में ट्रू है तो ये फंक्शंस होगा, अदरवाइज फंक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पर ज़रा देखें कि एक हम सन ले लिए, x1 हमारा एक सन है। अब ये क्या शो कर रहा है, ज़रा देखेंगे, यहाँ पे समझेंगे, यहाँ पे चीज़ों को समझना है कि फंक्शन क्या, एक कनेक्शन है दो सेट के बीच का, और कनेक्शन किस तरीके से होना चाहिए कि ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट ए आर एसोसिएटेड द सम एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, पहला कंडीशन कह रहा है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो बी के किसी न किसी से एसोसिएट होना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, जितने भी एलिमेंट्स देखें पहला कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो x1, x2, x3, x4 सब क्या है, यहाँ से इस सेट, दूसरे जो सेट है इसके एलिमेंट से एसोसिएट है ना, इसका जितने भी एलिमेंट हैं, ठीक है। तो अगर इसको कह दें कि इस सन के सेट को हम ए मान लेते हैं और फादर के सेट को क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं, तो सन के सेट में जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब बी के किसी न किसी एलिमेंट से क्या कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है। तो पहला कंडीशन तो ट्रू हो गया। नेक्स्ट कंडीशन देखा जाए, कह रहा है कि दिस एसोसिएशन इज यूनिक, कह रहा है कि दिस एसोसिएशन इज यूनिक। जो भी हम एसोसिएशन की बात करें, जो कनेक्शन इस पे ले रहे हैं वो यूनिक होना चाहिए, ठीक है। इस कंडीशन को जरा देखें, यहाँ पे देखें x1 की बात अगर कर लेते हैं, ठीक है। हम चलिए यहाँ पे इसको हम मिटा करके एक काम और करते हैं, यहाँ पे एक काम और हम कर लेते हैं। देखें यह 4 है, इसको इस तरीके से कर दिए। तो सेकेंड कंडीशन क्या है कि दिस एसोसिएशन इज यूनिक, यूनिक होना चाहिए। अगर देखें x2 की बात करें तो x2 यहाँ से एसोसिएट तो हो रहा है, तो यूनिक का मतलब एक ही इमेज मिले, तो x2 का एक ही है, x3 का भी एक ही है,
X4 का भी एक ही है। तो यहाँ से तो यूनिक यहाँ से दिखाई दे दिया, इसके वजह से जितने भी हम यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हम लिए X2 X3 X4 ये यूनिक इमेज रख रहा है, ठीक है, यहाँ पे यूनिक रख रहा है, यूनिक इमेज रख रहा है। बट यहाँ पे X1 की हम बात कर देते हैं तो एसोसिएशन तो ठीक है, एसोसिएट कर रहा है, बट X1 के इमेज यूनिक नहीं हो। यूनिक मतलब ओनली वन यूनिक इमेज। यूनिक का मतलब क्या होता है? ओनली एंड इफ एंड ओनली वन मीन्स ओनली वन। यूनिक का मतलब होता है यहाँ से ओनली वन, एक ही इमेज मिले, ओनली वन। यहाँ पे यूनिक का मतलब क्या होता है? ओनली वन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि X1 जो है इस सेट A का लिए एलिमेंट, तो X1 के दो इमेज मिल रहे हैं यहाँ पे, जबकि इमेज एक ही होना चाहिए, इमेज एक ही होना चाहिए, तो दो इमेज मिला। तो अब ज़रा समझा जाए, कुछ इस तरीके से समझा जाए कि यहाँ पे सेट A किसका सेट है? तो यहाँ पे फादर सन का सेट है। अब ज़रा बताएं कि सन एक लड़का है, लेकिन ये क्या शो कर रहा है कि एक लड़का है, मीन्स एक लड़का तो उसके एक ही पिता होने चाहिए, बट यहाँ पे कह रहा है कि एक लड़का है तो इसके कितने पिता हैं? दो पिता हैं। कौन से? Y1 एंड Y2। क्या ये रियल लाइफ में पॉसिबल है ये कि हमारे दो पिता हो जाए? ऐसा पॉसिबल नहीं है। रिलेशन तो हो सकता है, हम कह दें कि X1 के दो पिता का मतलब रिलेशन तो बना सकते हैं कि एक चाचा हो जाए, एक असली पापा हो जाए, तो रिलेशन तो बन सकता है। लेकिन फंक्शन की अगर हम बात कर लें, ठीक है, फंक्शन की अगर हम बात कर लें तो लोग नहीं कहते हैं ना कि रिलेशन में बड़े पापा तो छोटे पापा, मोटे पापा, नाटे पापा, पता ना कौन कौन से पापा लोग कहते हैं। तो रिलेशन तो कह सकते हैं मोटे, नाटे, खाटे, पीटे सब हो जाएंगे। बट अगर ओरिजिनल की बात करें तो अगर एक लड़का तो उसके एक ही पिता होने चाहिए, बट ये शो कर रहा है कि X1 एक लड़का, इसके दो पिता हैं, तो एग्जिस्ट तो किया नहीं, यूनिक नहीं मिला ना, इसके दो पापा हो गए, तो कहाँ यूनिक मिला? तो यूनिक नहीं हुआ। इसके वजह से यह यूनिक यहाँ पे नॉट यूनिक, ये यूनिक नहीं हुआ। जब यूनिक नहीं हुआ, अब बाकी देखें, X2 के एक ही पापा हैं, X3 के भी एक ही, X4 के भी एक ही हैं, मीन्स इसमें जितने बेटे लोग हैं, जितने सन हैं, सबके फादर इसमें एग्जिस्ट कर रहे हैं, है कि नहीं? अगर सन है तो उसके फादर 100% एग्जिस्ट करेंगे। तो वही एसोसिएशन का मतलब होता है कि जितने भी एलिमेंट्स अगर लें तो सबका एसोसिएट, सब के सब एसोसिएट बी के किसी न किसी एलिमेंट से करें। तो ये बात 100% समझ में आ गया। तो पहला कंडीशन, सेकेंड कंडीशन एसोसिएशन वाला तो फेल कर गया, यहाँ पे एसोसिएशन कर यूनिक वाले कंडीशंस को फेल कर गया, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। क्या हो गया? ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है, नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट डायग्राम से समझते हैं। एक डायग्राम और हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। जो नेक्स्ट डायग्राम एक और हम लोग समझेंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। एक डायग्राम हम और लेते हैं, समझेंगे। यहाँ पे एक डायग्राम हम और लेते हैं, तो यहाँ पे हम नाम रख दिए X1 X2 X3 X4, ठीक है। यहाँ पे Y1 Y2 Y3 Y4 एंड Y5 ले लिए। ये फंक्शन, ये हमारे कौन है? सन है, और ये कौन है? यहाँ पे फादर है, ठीक है। सन को किस सेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ए से, समझेंगे। ये ए है और ये क्या है? यहाँ पे बी है। ज़रा इस चीज़ों को समझा जाए। अब यहाँ पे देखें, समझो, चीज़ों को समझना है। ठीक है, ऐसे बस चीज़ों को ध्यान से समझना है, ठीक है, अच्छे तरीके से हमको समझना है। और यहाँ पे एक X5 ले लेते हैं, X5, ठीक है, इसको देखा जाए तो क्या हमको चेक करना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। चलिए पहले कंडीशन को देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन कि ऑल एलिमेंट्स इन द सेट ए आर एसोसिएटेड द सम एलिमेंट इन द बी। अब देखें, कह रहा है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हैं सब के सब बी के किसी न किसी से एसोसिएट होना चाहिए। चलिए चेक करते हैं। देखिए X1 X2 भी एसोसिएट है, X3 भी है, X4 भी है, बट X5 हमारा किसी एलिमेंट से एसोसिएट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहले कंडीशन को ये फेल कर दिया गया कि एसोसिएटेड वाले कंडीशन को इसने जो एसोसिएशन की बात कहा है उसी को फेल कर दिया। अब जरा ऐसे सोचा जाए कि चलिए यहाँ पे देखा जाए,
सेकेंड जरा देखें कि सेकेंड की बात भी कर लेते हैं कि दिस एसोसिएशन इज यूनिक। चलिए यूनिक की तो बात हम करेंगे ही। तो पहला ही कंडीशन फेल कर गया। फर्स्ट कंडीशन देखें, x1 x2 का भी इमेज है, x3 का भी इमेज है, x4 का है, बट x5 का नहीं है। तो x5 का मतलब जरा इसको ऐसे समझा जाए कि ये सेट ए है, किसका है, सन का है। तो सन है, देखें यहाँ पे एक सन है बट इसके कोई फादर एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं। देखें सन तो है बट फादर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो क्या रियल लाइफ में पॉसिबल है कि अगर सन है तो फादर एग्जिस्ट नहीं करेगा? क्या है कि बिना बाप का कोई लड़का हो सकता है ना? अरे जब तक कोई यहाँ पे कोई जब आदमी नहीं रहेगा तो फिर वहाँ से भाई जानते ही हैं कि m प्लस f इक्वल टू सन, मेल प्लस फीमेल इक्वल टू सन। अब बाकी तो आप जानते ही हैं कि ये सन कहाँ से आएगा, किस तरीके से आएगा। तो देखें, तो यहाँ पे देखें कि फादर की बात अगर हम यहाँ पे सन की बात करें तो सन के लिए फादर एग्जिस्ट करना चाहिए। जब सन के लिए फादर एग्जिस्ट किया ही नहीं, सन है बट फादर के पता ही नहीं है, एग्जिस्ट कर ही नहीं रहा है, इसका मतलब है कि ये फंक्शन नहीं होगा, पहले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। इसलिए ए नॉट फंक्शन ये भी हो जाएगा कि ये क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। ये भी फंक्शन नहीं हुआ, नॉट फंक्शन। ये तो खैर नॉट फंक्शन की बात यहाँ पे तो हम कर लिए, ये नॉट फंक्शन हो गया। अब ज़रा देखें कि दूसरा कंडीशन की यूनिक एलिमेंट की बातें करते हैं कि देखें x3 x4 का तो यूनिक है इमेज, x1 और x2 का यूनिक इमेज है कि नहीं। चलिए ज़रा देखें यूनिक इमेज है कि नहीं। x1 और x2 के लिए कितने फादर हैं, एक ही है ना। तो रियल लाइफ में भी होता है, 2 बेटे के एक ही बाप होते हैं, 10 बेटे के भी एक ही बाप होते हैं। जैसे रावण भैया थे तो वो रावण 100 बेटे के एक ही बाप थे, है ना। कौरों का तो जानते ही हैं, धृतराष्ट्र जो अंधे भाई थे, धृतराष्ट्र थे तो उसके भी 100 पुत्र थे लेकिन बाप तो एक ही था ना, कितना मेहनत किया था 100 के लिए, है कि नहीं। तो इसी तरीके से ये भी यूनिक इमेज ही होगा, यूनिक इमेज होगा, क्योंकि x1 के लिए भी एक ही पिता है और x2 के लिए भी एक ही है, तो दोनों का इमेज तो एक ही मिल रहा है ना, तो ये यूनिक इमेज होगा, ठीक है, यूनिक इमेज होगा। बट ये फंक्शन नहीं होगा क्योंकि पहले कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं किया। तो 2 डायग्राम से देखें कि ये फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इस सन और फादर का जो रिलेशन है फंक्शन को सेटिस्फाई नहीं किया। चलिए एक डायग्राम और देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, एक डायग्राम से और हम लोग समझते हैं यहाँ पे। चलिए यहाँ पे एक डायग्राम हम और बनाते हैं, ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम से और समझेंगे, ठीक है। एक डायग्राम, चलिए हम उसको मिटा देते हैं, ठीक है, दूसरे डायग्राम को समझाते हैं इधर से। चलिए एक डायग्राम से और यहाँ पे समझा जाए। देखें यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि ये सारी बातें समझ में आ जानी चाहिए। ये सेट ए है और ये क्या है, बी है। सेट ए किसका है, तो ये सन का है और ये किसका है, यहाँ पे फादर का है, ठीक है, समझेंगे। यहाँ पे ये फादर का है तो इसमें सन आ जाए x1 x2 x3 x4, ठीक है। इसमें y1 y2 y3 y4 y5 लिख लिए, बस ऐसे समझना है। देखें इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से या चेक किया जाए कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो जो फर्स्ट कंडीशन है पहले उसको देखा जाए कि ऑल द एलिमेंट्स इन द सेट ए एसोसिएटेड टू द सम एलिमेंट इन द बी। पहले कंडीशन में सेट ए में जितने भी एलिमेंट्स होना चाहिए सबका इमेज इसमें मिलना चाहिए, ठीक है, मीन्स एसोसिएट होना चाहिए। तो देखें x1 x2 x3 x4 सबका इसमें इमेज मिल रहा है, ठीक है, सबको सब न सब इस सेट बी के किसी न किसी से क्या कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं। चलिए पहला कंडीशन तो ठीक है, वेरीफाई कर लिए। सेकेंड कंडीशन जरा देखें, कह रहा है कि दिस एसोसिएशन इज यूनिक। तो सेकेंड कंडीशन यूनिक है कि नहीं। देखें x1 के लिए एक इमेज मीन्स x1 मीन्स सन है तो एक ही पापा, x2 के लिए भी। यहाँ पे भी देखें x3 और x4 2 सन है
लेकिन दोनों का एक ही पापा है, मीन्स यहाँ से कह सकते हैं कि x3 और x4 के लिए यूनिक इमेज है, एक ही पापा ना रहे, कई तो आ ही नहीं रहे हैं। तो इस अब देखें नेक्स्ट यहाँ पे कुछ बच रहा जा रहा है एलिमेंट x4 और x5, कुछ ऐसे एलिमेंट्स मीन्स कुछ ऐसे फादर हैं कि जिनके कोई पुत्र नहीं है। यहाँ पे सन की बात हो रहा है, तो रियल लाइफ में भी है कि बहुत सारे ऐसे फादर हैं जिनके पास पुत्र नहीं है, पुत्रियाँ हैं, मीन्स लड़कियाँ हैं। तो हम सन लिए, सेट ए हमारे सन की बात है, यहाँ पे गर्ल्स की बात तो हो रही है, डॉटर की बात तो हो नहीं रही है। तो ऐसे रियल लाइफ में जब सन का हम सेट लिए तो सन, जितने सन हैं सबके लिए फादर एग्जिस्ट किए, बट कुछ ऐसे फादर हैं जिसके लिए सन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देख रहे हैं ना, कुछ ऐसे फादर है जिसके लिए सन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो रियल लाइफ में पॉसिबल है कि फादर कुछ हैं जिसके पास सिर्फ लड़कियां लड़के नहीं हैं, तो ये रिलेशन ट्रू है, मीन्स ये फंक्शन होगा, दिस इज अ फंक्शन, ये हमारा फंक्शन होगा क्योंकि दोनों कंडीशन को इसने सेटिस्फाई किया। तो ये क्या कहलाएगा, ये यहाँ पे फंक्शन होगा। ठीक है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन होगा। चलिए एक डायग्राम से और समझते हैं यहाँ पे। चलिए एक डायग्राम हम और यहाँ पे बनाते हैं, ज़रा उसको भी देखा जाए। ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम हम और बना रहे हैं। यहाँ पे ये सेट ए है और ये क्या है, सेट बी है। एक किसका है, सन का है और ये फादर का है। ठीक है, इसमें भी ले लेते हैं x1 x2 x3, ठीक है, x4 x5, यहाँ पे y1 y2 y3 y4 एंड y5 ले लिए। ठीक है, तो एक डायग्राम हम और यहाँ पे डिस्कस करने की बातें किए हैं, ज़रा समझेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या देखना है, ठीक है, यहाँ पे समझें, यहाँ पे ज़रा देखें कि ये डायग्राम क्या शो कर रहा है। यहाँ पे ज़रा देखें क्या करना है, यहाँ पे कि कंडीशन देखें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो ए में जितने भी एलिमेंट हैं सबका इमेज मिलना चाहिए, मीन्स बी के एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। तो देखें जितने भी एलिमेंट्स देखें x1 x2 x3 x4 एंड x5 सबका इमेज इसमें मिल रहा है, 100% श्योर। ठीक है, सेकेंड की बातें करें कि सेकेंड दिस एसोसिएशन इज यूनिक, यूनिक है कि नहीं। तो x1 x2 x3 तीनों के लिए, x1 x2 x3 है ना, x1 x2 x3 तीनों की बात करें तो तीनों के लिए एक ही पिता है, मीन्स इमेज क्या है, यूनिक है। इमेज क्या है, यूनिक है। x1 के लिए भी वही इमेज है, x2 के लिए x3 के लिए सेम है, तो यूनिक होगा। यहाँ पर x4 की अगर हम बात कर लेते हैं तो x4 में भी देखें यूनिक है, इसमें भी क्या है, यूनिक है। बट अगर इसकी बात अगर करें, दो फादर मीन्स दो एलिमेंट ऐसे बी में है, ठीक है, बी में ऐसे दो एलिमेंट है जिसका इससे कोई कनेक्शन नहीं है, मीन्स वही बात है कि इसमें कुछ ऐसे फादर्स हैं कि जिसकी कोई सन नहीं है, मीन्स यहाँ पे क्या है, डॉटर है, सन तो है नहीं, तो ये रिलेशन पॉसिबल है। तो ये भी क्या होगा, फंक्शन होगा। तो कुल मिलाकर के इसका कैलकुलेशन क्या निकला, ये भी हमारा फंक्शन, ठीक है, ये भी फंक्शन होगा। तो कैलकुलेशन हम लोगों ने क्या देखा कि फंक्शन के लिए सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि जितने भी एलिमेंट्स हैं बी के किसी न किसी एलिमेंट से एसोसिएट होना चाहिए। सेकंड कंडीशन कि यूनिक हमारा जो इमेज मिले वो कैसा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। यूनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, यूनिक मीन्स ओनली वन। ठीक है, तो यहाँ से देखने को यही मिला कि इसके जो सेकेंड सेट है मीन्स जो फादर वाले सेट हैं, तो कुछ ऐसे भी एलिमेंट्स हो सकते हैं जिसका इस ए से मीन्स पहले वाले सेट से कोई उसका संबंध न हो, ऐसे भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए फादर है, सन है, तो फादर और सन सेट हमारा सन का है, तो डॉटर हो सकता है, तो ये डॉटर इसमें नहीं है, तो कोई रिलेशन नहीं है। फादर तो है बट किसके फादर है, सन, उसके पास सन नहीं है, किसके फादर हैं, डॉटर के हैं, लड़कियों के पिता हैं। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन रियल लाइफ में भी पॉसिबल है, इसलिए फंक्शन होगा। तो कुल मिलाकर के सन और फादर के रिलेशंस को अगर अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो फंक्शन समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये इस डायग्राम से देखने को मिला कि यहाँ पर एक एलिमेंट के दो इमेज मिल रहा है, एक एलिमेंट के दो इमेज, भोजपुरी में समझ लें कि एक एलिमेंट के दो इमेज। ठीक है, तो एक एलिमेंट के दो इमेज मीन्स एक पुत्र के दो पापा, जो पॉसिबल नहीं है, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, अब रही बात यहाँ पे किसको क्या बोलते हैं, तो चलिए इसको हम मिटाते हैं और हम नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं। ठीक है,
तो इसको हम मिटा करके नेक्स्ट चीज़ों को समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखें अब यहाँ पे समझेंगे। अभी बार बार हम इमेज बोल रहे थे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ये सीख लें कि अभी बताएं कि यहाँ पे फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन, है ना। अभी हम ये लोग क्या बार बार बोल रहे थे कि फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। ये इसका मीनिंग क्या है कि फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। चलिए ज़रा देखा जाए, इसको हम लोग एक डायग्राम से समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम दो सेट कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। दो सेट हम कंसीडर कर लेते हैं, एक सेट ए दूसरा सेट बी। इस पे हम एक एफ डिफाइन करते हैं। एफ क्या है? यहाँ पे एक रिलेशन है, यहाँ पे एफ क्या है? एक रिलेशन है। जब एफ रिलेशन है तो 100% है कि एफ की बातें किस तरीके से होंगी। एफ इज ए रिलेशन। पहले तो समझें कि फंक्शन इज ए स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। तो सबसे पहले हम कह सकते हैं कि लेट ए एंड बी बी टू नॉन एम्प्टी सेट एंड अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी फंक्शन। मीन्स क्या है यहाँ पे? अ रिलेशन, समझेंगे, अ रिलेशन समझेंगे, अ रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी, दैट इज, जब ये रिलेशन हो गया तो एफ इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। ये तो सबको पता ही है कि जब एफ रिलेशन हो गया ए और बी पे तो एफ इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इस एफ को हमको क्या बनाना है कि एफ इज सेड टू बी फंक्शन। एफ को क्या कहना है कि ये फंक्शन होगा। देखें एफ यहाँ पे रिलेशन है, लेकिन एफ से क्या बनाना है? फंक्शन। तो फंक्शन होगा तो कितने कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा? तो रिलेशन को जब भी फंक्शन बनाना होता है तो कितने कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए? तो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। तो जब भी कोई रिलेशन की बात करें, जब रिलेशन की बात हम करते हैं तो जानते हैं कि उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है तो, और फंक्शन रिलेशन क्या होता है? उस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट हो जाता है। मीन्स यहाँ पे एफ क्या शो कर रहा है? यहाँ पे वेरी सॉरी, यहाँ पे एफ क्या शो कर रहा है? रिलेशन शो कर रहा है। तो जब रिलेशन है तो एफ इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अब इस रिलेशन को क्या देखना है? फंक्शन बनाना है। तो कितने कंडीशन से? तो यह जो रिलेशन है, यह जो रिलेशन एफ है, ये फंक्शन बन जाएगा। ये क्या बनेगा? फंक्शन। कब बनेगा? जब दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे। फर्स्ट कंडीशन समझेंगे कि यहाँ से फॉर, समझेंगे यहाँ पे कि फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। फॉर एनी एलिमेंट ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, there exist B belongs to capital B, B belongs to capital B such that, समझेंगे कि A कामा B is elements to F। A कामा B का मतलब क्या? ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी, ऑर्डर पेयर ऑफ ए बी बिलोंग्स टू एफ, पहला कंडीशन। नाउ सेकेंड कंडीशन जरा देखेंगे कि भैया फिर हम एक बार बता रहे हैं कि फंक्शन रिलेशन क्या है? एक कार्टेशियन प्रोडक्ट है। रिलेशन के जो ऑर्डर, रिलेशन के जो मेंबर आते हैं कैसे आते हैं? ऑर्डर पेयर में आते हैं। क्यों? क्योंकि कार्टेशियन प्रोडक्ट का इसी जब फंक्शन, इसी रिलेशन को जब फंक्शन बनाएंगे तो 100% है कि फंक्शंस के जो मेंबर भी आएंगे ऑर्डर पेयर में ही लिखे जाएंगे। 100% कि फंक्शन के जो मेंबर आएंगे ऑर्डर पेयर पे ही लिखे जाएंगे। क्योंकि भाई फंक्शन क्या, अभी इसके जस्ट पहले देखें कि एक कनेक्शन है ए से और बी का। तो ए से बी का जो कनेक्शन है तो ए बी हो गया, ए बी क्या होगा? एफ में आ जाएगा। नाउ सेकेंड कंडीशन क्या होता है? समझेंगे। सेकेंड कंडीशन होता है यहाँ पे कि ए कामा बी बिलोंग्स टू एफ एंड बी का एंड A, C also belongs to F implies
क्या होना चाहिए, बी इक्वल टू सी होना चाहिए। मीन्स देखें ए का रिलेशन बी से है और ए का सी से है। ये पॉसिबल कब है कि जब बी इक्वल टू सी हो जाए। यदि ये दो कंडीशन हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये दो कंडीशन से हम रिलेशन को फंक्शन बना सकते हैं। दो कंडीशन से क्या कर सकते हैं, रिलेशन से फंक्शन हम बना सकते हैं। ज़रा एक बार और देख लें कि हम सेट ए में जो भी एलिमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो ए में जितने भी ले रहे हैं तो देयर एग्जिस्ट लिखा गया है कि नहीं, तो ए में जितने भी ले रहे हैं तो बी में हमको एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। नाउ सेकेंड कंडीशन है कि अगर ए का समझेंगे, सेकेंड कंडीशन है, ज़रा समझेंगे यहाँ पे ए का रिलेशन देखें, ए का बी से है और फिर ए का किससे है, सी से है। इसी ए का ऐसे समझ लें, ए है तो ए का किससे है, बी से है, और इसी ए का सी से है। ऐसे ए का बी से है और इसी ए का सी से। तो ये पॉसिबल कब है कि जब ए और बी आपस में इक्वल हो जाए। इससे फ़ायदा क्या होगा, जब ये आपस में इक्वल होगा तो ये देखें, जब आपस में इक्वल हो गया तो ए भी जो ए किसको आ रहा है, ए का रिलेशन सी से बन जा रहा है, तो ए भी जब दोनों आपस में इक्वल हो गए तो एक सिंगल रिलेशन ऐसे मिलेगा। देखें ना, एक सिंगल आएगा। तो सिंगल का मतलब क्या, एक एलिमेंट का एक ही इमेज मिल रहा है। देखें एक एलिमेंट का क्या मिल रहा है, एक ही इमेज मिल रहा है। तो वही चीज़ें हैं कि जब फंक्शन से रिलेशन जब रिलेशन से फंक्शन बनाते हैं तो दो कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन देख लिए कि इस ए में जितने भी एलिमेंट हैं उस सारे के लिए बी में एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। सेकेंड कि इसका एक ही एलिमेंट, देखें इसका एक एलिमेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज हो। इसका मतलब यही है, वही देखें कि ए का रिलेशन बी से और ए का सी से है, तो कब पॉसिबल है कि बी इक्वल टू सी। इसका मतलब है कि यूनिक इमेज मिले। इसका मतलब हम लिख दे रहे हैं, इसका मतलब है कि यूनिक इमेज, ठीक है। इसका क्या मतलब है यहाँ पे, यूनिक इमेज इसका मतलब होता है, ठीक है, यूनिक इमेज। आई बात समझ में, तो यूनिक इमेज हो गया। तो जब भी रिलेशन से फंक्शन बनाना तो ये दो कंडीशन को हम लोग ध्यान में रखते हैं। चलिए एक सिंपल से एग्जांपल से समझाते हैं कि वो जरा एग्जांपल हम कुछ लिखते हैं और देखें कि वो जो रिलेशन लिखा गया वो फंक्शन है भी कि नहीं है। तो चलिए आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो एक सिंपल से एग्जांपल से समझाते हैं, ठीक है। चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल हम लेंगे, बहुत बड़ा नहीं, छोटे से एग्जाम्पल से बात करते हैं, ठीक है। चलिए एक सेट लिखा गया है, तो यहाँ पे एक सिंपल से एग्जाम्पल से शायद ये समझ में सारी बातें आ जाए। देखेंगे यहाँ पे ए 1 2 3 एंड बी कितना है 2 3 एंड 4 एंड इससे रिलेटेड f1 डिफाइंड है। यहाँ पे एक फंक्शन है कि रिलेशन है, ये तो नहीं कह सकते, पहले देखा जाए। मान लें कि ये रिलेशन है, ठीक है, रिलेशन है 1 2 2 3 3 4। f2 जो है इस तरीके से लिखा गया है 1 2 1 3 2 3 3 4 एंड f3 जो लिखा गया है इस तरीके से है 1 3 2 4, ठीक है। चलिए इससे हम समझाते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। चलिए इसको बेहतर तरीके से हम लोग देखें। इसके डायग्राम की बात करें, पहले वाले डायग्राम की बात करें। देखें ए और बी, ए में कौन सा एलिमेंट है 1 2 3 और इसमें कितना है 2 3 4। तो देखें इस पे कौन सा डिफाइंड है, रिलेशन मान लें f1 है, ठीक है, f1 है। तो f1 है तो 1 का इमेज किस पे मिल रहा है 2 का, 1 का एलिमेंट 2 से रिलेट है, ठीक है। 2 का किससे है तो 3 से है और 3 का किससे है तो 4 से है। और रिलेशन से फंक्शन बनाने का कंडीशन क्या है कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट हो, ठीक है, उसके लिए
बी में एलिमेंट कुछ ऐसा मिले जो कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई करे कि ए कामा बी बिलोंग्स टू एफ। अब देखें, मीन्स ऐसे भी कर सकते हैं कि ए में जितने भी एलिमेंट हैं सबका इसमें सबका इमेज इसमें मिल रहा है। मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड टू सम आर ऑल एलिमेंट ऑफ बी। ठीक है, एसोसिएशन की बात आ गई, जितने भी एलिमेंट्स हैं सब इसमें एसोसिएट हो रहे हैं। ठीक है, तो जब सब एसोसिएट हो रहे हैं तो 100% है कि पहला क्या होगा, फंक्शन होगा। देखिए 1 का 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, तो ये डायग्राम से भी क्लियर हो गया कि ये फंक्शन है, 100% फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि सारे कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है। चलिए F2 की बात करते हैं। F2 से हम डायग्राम से समझाते हैं। 1 2 3, यहाँ पे 2 3 4 है। यहाँ पे क्या हम डिफाइन कर दे रहे हैं, एक रिलेशन F2 है। देखें कि वो रिलेशन फंक्शन बन रहा है कि नहीं। 1 का किससे है, 2 से, बहुत अच्छी बात है। 1 का 2 से, फिर 1 का किससे है, 3 से है। ठीक है, 1 का 3 से है, और 2 का किससे है, 3 से है। देखें 2 का किससे है, 3 से, और 3 का किससे है, 4 से है। जरा इस चीज़ों को समझें कि फंक्शन है कि नहीं। तो फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई किया, फर्स्ट कंडीशन के जितने भी एलिमेंट्स हम लेंगे सेट ए में सबका इसमें सब न सब भी किसके साथ एसोसिएट होना चाहिए। चलिए अच्छी बात है, एसोसिएट तीनों कर रहा है। सेकेंड कंडीशन क्या होता है, अभी रिलेशन में हम लोगों ने देखा कि सेकेंड कंडीशन क्या था कि यदि ए का रिलेशन बी से एफ में है, ठीक है, और ए का सी से है, तो ये पॉसिबल कब है कि जब बी इक्वल टू सी हो रहा है तभी पॉसिबल है ना। अब जरा देखें कि ए का यहाँ पे समझेंगे कि 1 का किससे है, 2 से है। देखेंगे कि 1 का 2 से है और फिर 1 का 3 से है, तो क्या कंडीशन होना चाहिए, 2 और 3 आपस में इक्वल होना चाहिए। बट 2 और 3 देखें यहाँ पे अलग अलग है। 2 और 3, इसको रिलेशन से हम समझा रहे हैं कि 2 और 3 क्या है, अलग अलग है। तो अब बताइए कि ये फंक्शन होगा। अगर फंक्शन के डेफिनेशन को देखा जाए तो जो फर्स्ट डेफिनेशन था कि ए में जितने भी एलिमेंट होना चाहिए सब न सब एसोसिएट होना चाहिए अदर सेट से, तो ठीक है। और दूसरा क्या था कि दिस एसोसिएशन इज यूनिक, मीन्स यूनिक इमेज मिलना चाहिए। ज़रा देखें 1 को उठाएं तो 1 का क्या यूनिक इमेज है, 1 2 से भी एसोसिएट कर रहा है और 3 से भी कर रहा है। 1 का 2 इमेज मिल रहा है। देखें 1 का 2 इमेज मिल रहा है, मीन्स एक ही सन इसके 2 फादर मिल रहे हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे F2 हमारा फंक्शन नहीं है। ऐसे भी देख सकते हैं 1 यहाँ पे भी है, 1 यहाँ पे भी है, तो 1 का 2 से, इसी 1 का 3 से भी है, इसलिए फंक्शन नहीं होगा। डायग्राम से भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम F3 की बात कर लेते हैं, जरा देखें F3 में क्या स्थिति है। तो F3 की अगर हम बात करते हैं तो इसके डायग्राम को देखा जाए इसके ये कितना है, A और A B है, इसमें एलिमेंट 1 2 3, इसमें कितना है 2 3 एंड 4 है। चलिए 1 का 3 से है पहला, देख रहे हैं ना, 1 का 3 से, 2 का किस से है, 4 से, बस इतना ही कह रहा है। 2 का 4 से है। और अभी हम लोग डेफिनेशन क्या पढ़े हैं रिलेशन में कि किसी भी रिलेशन को फंक्शन कब कहते हैं, किसी भी रिलेशन को फंक्शन कब कहते हैं, लिखे थे फॉर एनी, लिखे थे फॉर एनी। तो फॉर एनी का मतलब यहाँ पे देखें 3 बिलोंग्स टू ए, 3 तो ए में बिलोंग कर रहा है, 3 तो ए में बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 से रिलेटेड जो इमेज मिलना चाहिए वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। 3 से रिलेटेड जो इमेज हमको मिलना चाहिए वो बी में बिलोंग नहीं कर रहा है। देख रहे हैं ना, 3 से इमेज जो मिलेगा, यहाँ से f इमेज ऑफ 3, ठीक है, f इमेज ऑफ 3 डज नॉट बिलोंग्स टू b। f इमेज ऑफ 3 डज नॉट बिलोंग्स टू b, b में बिलोंग तो नहीं कर रहा है, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। क्योंकि भैया देखो फंक्शन को डेफिनेशन को भी ला दें तो जितने भी एलिमेंट हमको सेट ए में होना चाहिए सबका इसमें इमेज या एसोसिएट होना चाहिए। बट यहाँ पे 3 जो है इसके साथ कोई एसोसिएशन बी के साथ नहीं बन रहा है, इसलिए ये जो F3 भी, वो भी क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा।
मीन्स सन तो है लेकिन सन के लिए फादर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। देखें, सन के लिए फादर एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसलिए भी क्या होगा, फंक्शन नहीं होगा। आई बात समझ में? चलिए एक घुट जरा पानी पी लेते हैं, फिर हम आगे की बातें करते हैं। चलिए हम देखें आगे की बात अब करते हैं। ये तो आई होप सबको 100% समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ फंक्शन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट फंक्शन में से रिलेटेड क्या है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। देखें नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं कि डोमेन। देखें यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ठीक है, डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन। ठीक है, तो डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन ऑफ अ फंक्शन। चलिए ऑफ अ फंक्शन का मतलब चलिए लिख देते हैं, ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, किसी भी फंक्शन का डोमेन, रेंज एंड कोडोमेन होता क्या है। चलिए इसको हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे, इसको समझने के लिए सबसे बेहतर तरीका, वैसे खैर 11th में सभी लोग पढ़े हैं, मान लेते हैं। ठीक है, अभी मैथमेटिकली भी इसको समझेंगे हम लोग, जरा रियल लाइफ में भी देखें कुछ ऐसा होता है क्या। चलिए मान लेते हैं एक मशीन ले लिए। ठीक है, ये कोई मशीन है ये। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे कोई मशीन है, एक कोई मशीन ले लिए। ये हमारा यहाँ पे इस मशीन का ये इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट है। ये इनपुट है और ये क्या है, आउटपुट है। चलिए इसमें हम इनपुट हम कुछ भी सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लो मैंगो सेलेक्ट कर लिया, मैंगो। अगर मैंगो सेलेक्ट कर लिए और मशीन हमारा क्या है, जूसर है, मान लो जूसर मशीन है, जैसे जूसर मिक्सर जो आता है, मशीन हम जूस वाला ले लिए हैं। मान लो हम ठेले पे चले गए, जूस पीने का मन कर रहा है, तो ये मशीन किसका है, जूस का है। ठीक है, ये मशीन किसका है, जूस का है। तो मैंगो ले लिए। अब इस मशीन में मैंगो डाले, अगर इस मशीन में हम मैंगो डालें तो क्या मिलेगा, मैंगो जूस मिलेगा। क्या मिलेगा यहाँ पे, मैंगो जूस मिलेगा। तो इस मशीन में मैंगो डाले तो मैंगो जूस मिल गया। अगर इसमें हम गन्ना डाल दें, ठीक है, गन्ना डाल दें, ये सॉरी गन्ना नहीं लेमन डाल दें, ठीक है, या वाटरमेलन डाल दें, तरबूज डाल देते हैं, वाटरमेलन डाल दें। अगर इसमें हम वाटरमेलन डाल दें, तो यदि इसमें हम वाटरमेलन डाल दें तो सेकंड का फर्स्ट का तो रिजल्ट मैंगो जूस हो गया। वाटरमेलन डालेंगे तो यहाँ पे इसका जूस निकल जाएगा, वाटरमेलन का जूस निकल जाएगा। ठीक है, जो भी वाटरमेलन मीन्स तरबूज, वाटरमेलन का जूस निकल जाएगा। ठीक है, जो भी जूस आएगा, स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देंगे। तो देखें, मैंगो डाले तो मैंगो जूस, वाटरमेलन डाले तो वाटरमेलन जूस निकल गया। इसी तरीके से पाइनएप्पल डाल दें तो पाइनएप्पल जूस मिलेगा। यहाँ से नेक्स्ट अगर ऑरेंज डाल दें तो ऑरेंज जूस मिलेगा, है ना। तो इसी तरीके से जो भी हम यहाँ पे इनपुट और रखते हैं
तो इस मशीन के द्वारा हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। जो भी इस मशीन में डालेंगे उसका आउटपुट हमको 0 में। डालना मीन्स क्या होता है, इनपुट, और निकालना मीन्स आउटपुट। तो हम डाल रहे हैं मीन्स इसमें इन कर रहे हैं इनपुट, और निकालने मीन्स आउटपुट। तो डालना और निकालना दो चीज़ समझेंगे, डालना और निकालना। तो डालना मीन्स हो गया इनपुट, तो निकला क्या हमारा आउटपुट। तो देखेंगे तो जो डालने वाली बात होती है, जो इनपुट बात होती है, इस इनपुट को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है यहाँ पे, डोमेन होता है। तो इनपुट हम जो मर्जी वो रखे, मैंगो रखे, वाटरमेलन रखे, फिर ऑरेंज रखे, लाइक दिस, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को रखें। तो अब देखें इसमें हम इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं ना, हम किसी से पूछ नहीं रहे हमको क्या क्या डालना है। तो डोमेन जो होता है, जो मीन्स जो इनपुट होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। देखें ये क्या होता है, इनडिपेंडेंट होता है। इसका मतलब जो डोमेन होता है, जो डोमेन के जो मेंबर होते हैं, इसके जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इनडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, डोमेन के जो मेंबर होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। अब यहाँ पे डालने के बाद जो निकला, ये चीज़ यहाँ से निकल रहा है। तो जो निकल रहा है, हम मैंगो डालें तो मैंगो जूस मिला, वाटरमेलन डालें तो वाटरमेलन जूस मिला, यहाँ पे नेक्स्ट हम पाइनएप्पल डालें तो पाइनएप्पल जूस मिला, क्योंकि जूसर में डाल रहे हैं ना यहाँ पे। तो डालने पे जो निकल रहा है, तो निकलना हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। वो क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो जो इनपुट हम डाल रहे हैं, जो इनपुट ले रहे हैं, तो उसका आउटपुट हमको मिल रहा है। जो इनपुट ले रहे हैं तो उसका हमको आउटपुट मिल रहा है, तो उस आउटपुट को क्या बोलते हैं हम लोग, रेंज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, रेंज। और रेंज की बातें ज़रा बता दें। और रेंज देखें, मैंगो डाले तो हमको मैंगो जूस मिला, तो मैंगो जूस किस पे डिपेंड कर रहा है, मैंगो पे डिपेंड कर रहा है। तो क्या ये इंडिपेंडेंट होगा रेंज, ये इंडिपेंडेंट नहीं होता है। ये क्या करता है, ये डिपेंड करता है। तो इसका मतलब ये कैसा होगा, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि मैंगो जूस हमको पाने के लिए मैंगो चाहिए। ठीक है, तो मैंगो जो जूस होगा वो डिपेंड करेगा किस पे, मैंगो पे। तो इसलिए इसको बोलते हैं डिपेंडेंट बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। बातों को समझना है, क्या होता है, डिपेंडेंट। और ये जो मशीन है, तो देखें दो चीज़ तो समझा दिए, डोमेन और रेंज हम दो चीज़ समझा दिए इस डायग्राम से। अब मशीन क्या होता है, सारा काम, सारा फंक्शन मशीन से ही हो रहा है। तो यहाँ पे जो मशीन है वो मशीन का क्या है, फंक्शन है। ये यहाँ पे मशीन क्या है, फंक्शन, क्योंकि सारा काम तो मशीन से ही हो रहा है। मशीन में डाल रहे हैं तो उससे कुछ निकल रहा है। तो डालने के बाद जब कुछ निकलता है तो निकलना, ठीक है, निकलना वो डिपेंडेंट होता है, डालना इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो इस तरीके से डोमेन और रेंज की बातें तो हम समझा दिए। अब कोडोमेन क्या होता है, ज़रा उसको देखा जाए। चलिए, आई होप ये बातें 100% समझ में आ गई होंगी। चलिए यहाँ पे ज़रा देखें। नेक्स्ट, ये तो ऐसे रियल लाइफ से इसको जोड़ दिए, ज़रा वैसे देखा जाए, समझेंगे। ये तो रियल लाइफ से इसको हम जोड़े हैं। ज़रा एक फंक्शन की हम बातें कर लेते हैं। जैसे मान लें कि यहाँ पे f इज ए फंक्शन, कह दें कि f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b। तो इस a को समझेंगे, यहाँ पे ये a है, ये क्या है, b है, और ये हमारा f है। तो इस a को हम क्या बोलेंगे, तो डोमेन बोलेंगे। और दोनों के बीच में f कनेक्ट है, तो इस b को हम बोलेंगे दूसरे सेट को। पहले सेट जिस पे फंक्शन डिफाइंड है वो डोमेन, और जो सेकेंड सेट होता है इसको हमको क्या बोलते हैं, कोडोमेन बोलते हैं। ठीक है, डोमेन एंड कोडोमेन। ठीक है, अब रही बात रेंज की, अब मान लेते हैं कि कुछ एलिमेंट हम डोमेन का लेते हैं, कुछ इस पे डोमेन में इनपुट रखते हैं। मान लें कि हम यहाँ पे x1, x2,
x3, इसके करेस्पॉन्डिंग मान लें y1 y2, ठीक है, y3, समझे। यहाँ पे क्या लिख दिए, y1 एंड y2 रखे। तो देखेंगे, समझेंगे, बातों को क्या करना है, समझना है। तो डोमेन के 3 एलिमेंट लिए हम सेट ए का, सेट ए में हम 3 एलिमेंट ही रखे। सेट ए में कुल कितना एलिमेंट रखे, 3, और तीनों का इसमें इमेज मिल गया कि नहीं। फंक्शन के कंडीशंस को सेटिस्फाई करते करते तीनों का मिल गया कि जितने भी एलिमेंट है सबका इसमें सब एसोसिएट हो रहा, और एसोसिएशन कैसा है, यूनिक है। तो ए वाला जो पार्ट्स होता है, जो मिल रहा है ए वाला पार्ट्स, ठीक है, तो x1 x2 x3 पे जब f ऑपरेट कर रहे हैं, जब f ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे इसका मतलब है y1 मीन्स क्या ऑपरेट किए, f ऑपरेट किए, तो f ऑफ x1। जब हम इस x1 पे f ऑपरेट किए तो क्या मिला, f ऑफ x1 मिला, और उसकी वैल्यू कितना मान लिए हैं, y। इसी तरीके से नेक्स्ट पे जब हम यहाँ पे समझेंगे f ऑफ x1 एंड x2, f ऑफ x1 एंड x2 दोनों पे, f ऑफ x1 एंड x2 पे क्या मिला हमको, y1 मिल रहा है। मीन्स x1 पे f ऑपरेट किया, x2 पे f ऑपरेट किया, दोनों ही केस में हमको एक सिंगल वैल्यू मिल रहा है, y1। f3 इस पे ऑपरेट कर दिया, f ऑफ f3, तो f3 पे क्या मिल रहा है, y2। तो इनपुट हम ए ले, आउटपुट हमारा ये हो गया, तो यही आउटपुट हमारा क्या कहलाता है, अभी भी समझाया, रेंज कहलाता है। तो जो रेड वाला जोन है, जो रेड से हम इसको लिख रहे हैं, ये जो पोर्शन, यही हमारा क्या कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो रेंज आई होप समझ में आ गया होगा कि डोमेन एंड रेंज क्या होता है, ठीक है। तो डोमेन एंड रेंज तो हम समझा दिए। अब देखें, अगर हम फंक्शन की बात कर लेते हैं, अगर कोई फंक्शन अगर हम लिख लेते हैं, सपोज कर लें कि कोई भी फंक्शन लिखे सपोज कर लें कि एफ एक्स कोई फंक्शन है, ऐसे समझ लें यहाँ पे इस तरीके से, एक्स है, ये क्या है, वाई है, इस पे हम एफ डिफाइंड कर लिए, चाहे ए और बी ले लिए, ए और बी ले लिए, यहाँ पे एफ डिफाइंड है। अगर ए का एक एलिमेंट हम एक्स ले लिए तो एफ जब इस पे ऑपरेट करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स मिलेगा, समझेंगे। और एफ एक्स को कितना मान लेते हैं, वाई मान लिए। देखिए, ए का एक एलिमेंट हम एक्स लिए तो उसके करेस्पॉन्डिंग हमको क्या मिला, वाई, जिस पे एफ ऑपरेट किए हैं। तो एफ ऑपरेट किए तो एफ ऑफ एफ एक्स किसके इक्वल हो गया, वाई को। तो इस एक्स को क्या बोलेंगे, इस वाई को क्या बोलेंगे, तो वाई को हम बोलेंगे वाई इज कॉल्ड इमेज ऑफ एफ, समझेंगे। यहाँ पे वाई को क्या बोलेंगे, वाई क्या बोलेंगे, वाई इज कॉल्ड, यहाँ पे समझेंगे, इमेज ऑफ एक्स, इमेज ऑफ एक्स अंडर एफ, ठीक है। y इज कॉल्ड क्या, इमेज ऑफ x, इस x का इमेज किसके अंडर, f के। तो y इज कॉल्ड इमेज ऑफ x अंडर f, एंड x को क्या बोलेंगे, एंड x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y, इसको क्या बोलेंगे, समझेंगे, प्री इमेज ऑफ y अंडर एफ। इस चीज़ों को क्या करना है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से जानना है ये बातों को, ठीक है। इस सारी चीज़ों को समझना है। वैसे सभी लोग पढ़े हैं कि इस केस में y इज कॉल्ड इमेज ऑफ एफ, सॉरी इमेज ऑफ x अंडर एफ, एंड x इज कॉल्ड प्री इमेज ऑफ y अंडर एफ। अगर हम y की बात करेंगे तो इमेज, y किसका इमेज है, x का इमेज किसके द्वारा मिला, तो f के द्वारा मिला, ठीक है। अगर x की बात करेंगे तो x क्या है, प्री इमेज है किसका, y का, किसके द्वारा, f के द्वारा, ठीक है। तो ये तो इमेज की बातें हो गई। अब डोमेन की बातें अगर करें तो यहाँ पे fx जो होता है, fx ने यहाँ पे देख सकते हैं ना, fx। तो डोमेन की हम बातें कर लेंगे, तो डोमेन की अगर हम बातें करेंगे तो यहाँ पे fx, यहाँ पे अगर हम डोमेन की बातें करेंगे तो fx इज डिफाइंड फॉर ऑल x। डोमेन का मतलब क्या, fx इज डिफाइंड फॉर ऑल x, x का वह कलेक्शन जिसके लिए fx क्या हो, डिफाइंड हो।
कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स मीन्स डोमेन का दूसरा मतलब क्या होता है यहाँ पे समझेंगे। यहाँ पे कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। आई बात समझ में। डोमेन का मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। और बाकी कोडोमेन रेंज की बातें तो समझा दी है। जैसे अभी इनपुट और आउटपुट की बात हम किए हैं ना, हम जरा इसको समझा देते हैं कि इनपुट आउटपुट की जब हम बात किए, यहाँ पे मशीन ले लिए थे, ये इनपुट था, ये आउटपुट था। तो हम एक्स ऐसे डालें जिसके लिए हमारा मशीन ख़राब ना हो, एक्स ऐसे इसमें डालें मीन्स हम इस मशीन में इस तरीके से डालें कि मशीन ही ख़राब ना हो, उसका आउटपुट मिले। अगर मान लो कुछ ऐसी चीज़ मशीन में डाल दिए कि मशीन टूट गया तो आउटपुट हमको मिलेगा ही नहीं। तो मशीन का टूटना, तो मशीन उस चीज़ के लिए डिफाइंड नहीं होगा, उस चीज़ के लिए बना नहीं है। जैसे मान लें हम एक जूसर मिक्सर यहाँ पे जूस वाला मशीन ले लिए, ठीक है, जूस वाला मशीन यहाँ पे हम ले लिए, ठीक है। ये हमारा इसमें क्या है, इनपुट है, और एक इधर क्या है, आउटपुट है। तो ये मशीन हम ले लिए जूस का, ठीक है, ये जूस का मशीन ले लिए, समझेंगे, ये जूस का मशीन है। तो जब जूस का मशीन इसमें ले लिए तो अब इसमें हम मान लो कंकड़ डाल दिए, इसमें हम क्या डाल दिए, कंकड़ डाल दिए, मान लो छोटे छोटे कंकड़ इसमें डाल दिए या स्टोन, इसको हम इसमें स्टोन डाल दिए, कंकड़ डाल दिए। आई जूस का मशीन है। जब इसमें इनपुट हम स्टोन ले लिए तो आउटपुट क्या मिलेगा, यहाँ पे आउटपुट कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ऊपर से मशीन टूट जाएगा। मशीन ऐसे खड़ा था, ये गिर गया है, मान लो मशीन ऐसे गिर गया है। तो मशीन गिरने का मतलब कि स्टोन डाल दिए और हमको आउटपुट कुछ मिला ही नहीं, मशीन ही ख़राब हो गया। स्टोन डालने से मशीन क्या हो जाएगा, यहाँ से ख़राब हो जाएगा, मशीन ख़राब हो गया। तो जब मशीन ख़राब हो गया, इसका मतलब क्या कि यह जो मशीन बना हुआ है कंकड़ के लिए नहीं बना हुआ है, ठीक है, कंकड़ के लिए नहीं बना हुआ है। इसका मतलब कि इसमें सिर्फ और सिर्फ वही चीज़ इनपुट लेना है कि जिससे हम जूस निकाल सके। तो वही बात यहाँ पे है, कलेक्शन ऑफ ऑल एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड। हमको एक्स वही लेना है, इनपुट वही लेना है जिसके लिए वो मशीन मीन्स फंक्शन डिफाइंड हो। तो जिसके लिए मशीन मीन्स फंक्शन क्या हो, डिफाइंड हो। तो ऐसा नहीं है कि हम सारे एक्स के लिए डोमेन डिफाइंड कर देते हैं। तो आई होप ये सारी बातें समझ में 100% आई होंगी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बाद कि हाउ टू फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ अ रियल फंक्शन, ठीक है, कि कोई भी रियल फंक्शन दिया गया हो तो उसका डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो आज का वीडियो कैसा लगा हमको कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, सभी लोग अपना ध्यान देंगे। जय हिंद।